नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो लगातार दुनिया भर के तमाम देशों पर टैरिफ लगाते हुए काफी समय से नजर आ रहे हैं। पहले तो वो बातें कर रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे, इतने प्रतिशत लगाएंगे, लेकिन अब उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ लगा दिया है और हस्ताक्षर भी उस डॉक्यूमेंट पर, उस दस्तावेज पर कर दिया है, जिसमें इस बात की उन्होंने पुष्टि कर दी कि भाई हम इतना टैरिफ दूसरे देशों पर लगा रहे हैं। चाइना पर टैरिफ लगाया, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, तमाम और अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया और सबसे ज्यादा टैरिफ 50% का भारत पर भी लगा दिया। अब देखिए, अमेरिका में इसकी बात की आलोचना हो रही है, पूरे देश दुनिया में आलोचना हो रही है। ट्रंप के इस फैसले को गलत ठहराया जा रहा है और ना सिर्फ दुनिया भर में, अब तो अमेरिका के फेडरल अपील कोर्ट ने भी ट्रंप के इस फैसले को गलत ठहरा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में इमरजेंसी है, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी है, हमें टैरिफ लगाना ही होगा, टैक्स लगाना ही होगा। ये सब बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने से पहले की गई थी। अब उन्होंने ये सब चीज़ों का हवाला देते हुए आईईईपीए का भी आड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाई आईईईपीए के तहत हम टैक्स और टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर कहा कि भाई आप आईईईपीए के तहत ये नहीं कर सकते। आईईईपीए क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, इसके तहत ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि व्यापार घाटा लंबे समय से अमेरिका को हो रहा है। तो अपने देश का अच्छा सोचकर, अपने देश के व्यापारियों के बारे में सोचकर ट्रंप ने कहा कि हम इस तरह से फैसला ले रहे हैं और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। अब आप देखिए कि कोर्ट में जब इस पर चर्चा हुई, कोर्ट में इसको लेकर जब याचिकाएं गई, तो किस तरह से कोर्ट का बयान और कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आया। ट्रंप ने कहा कि भाई 1977 के जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि आईईईपीए है, उसके चलते लंबे समय से व्यापार घाटा जो हो रहा था अमेरिका को, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित उन्होंने किया था। और फरवरी में उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर भी ये कानून लगातार टैरिफ थोप दिए गए थे और कहा था कि अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स की तस्करी रोकने में देश नाकाम है, इसीलिए हमें कोई बड़ा एक्शन और कोई बड़ा काम इस पर करना होगा। जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की मूल शक्ति कांग्रेस के पास है। अब देखिए, संविधान के अनुसार कांग्रेस के पास है ये टैक्स और टैरिफ लगाने की मूल शक्ति, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैक्स और टैरिफ को लगा दिया। इसके बाद कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि भाई अमेरिका ने और ट्रंप ने जिस तरह से तमाम देशों पर टैरिफ लगाया है वो सही नहीं है। आप इस तरह से टैरिफ बिना कांग्रेस की परमिशन से या बिना कांग्रेस के साथ चर्चा किए नहीं लगा सकते। अब ट्रंप ने इसका अधिकतम इस्तेमाल किया है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रपति को भी इसको लेकर शक्तियां दे दी गई थी कि ठीक है, आप तमाम शक्तियां इस आईईईपीए के तहत राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो इन शक्तियों का इस्तेमाल गलत ट्रंप ने किया, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो ये ट्रेड पॉलिसी है, इसको बड़ा झटका तो कोर्ट की तरफ से इस फैसले के बाद लगा ही। उसके बाद फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ यानी कि आयात शुल्क को खारिज कर दिया जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करके लगाया था। जब ये बताया था ट्रंप ने कि हमारे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हमारे देश में आन पड़ी है, फिर कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कुछ भी, कैसा भी फैसला जो है वो बिना कांग्रेस को लूप में लिए ले ले। इस तरह के कोई भी अधिकार किसी भी राष्ट्रपति को नहीं दिए गए। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्शंस ले रहे हैं और उनका जो रवैया है, उनका जो तेवर है तमाम दूसरे देशों के प्रति, वो बहुत ही अड़ियल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि भारत के साथ भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात कही थी, तो उसके बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। आपने ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोकल फॉर लोकल के लिए कहते हुए सुना होगा, जिसके लिए स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी सामानों को किस तरह से हमारे देश के व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसको लेकर सरकार की तरफ से कई पहल, कई कदम और कई नीतियां भी बनाई गई थी। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को कहा भी जा रहा था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। और देखिए, जब आप एक
डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना होता है तमाम क्षेत्रों में। चाहे फिर वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे फिर वो आपके सैन्य उपकरण हो, चाहे फिर आपकी कोई भी छोटी से छोटी ज़रूरत हो, वो आपके देश में ही बननी चाहिए। आप ये भली-भाँति जानते हैं कि हमारा देश भारत एग्रीकल्चर में और रॉ मटेरियल में सबसे आगे है, और रॉ मटेरियल तमाम विश्व के देशों में भारत से ही जाते हैं। चूँकि कुछ चीज़ें हैं, व्यापार है, आयात-निर्यात है, वो तमाम और देशों के साथ भी भारत करता है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से जब भारत तेल खरीद रहा था, तो उस पर भी आपत्ति जताई थी। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से तेल खरीदे। चूँकि भारत को रशिया से सस्ता तेल मिलता है, तो भारत रशिया के साथ इसको लेकर व्यापार करता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के साथ 50% का लगा दिया। तमाम और भी बातें सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें सामने आई। जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि दुनिया के किसी भी देश ने जो है वो हस्तक्षेप नहीं किया है या मध्यस्थता नहीं करवाई है भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोकने में। तो तमाम चीज़ों पर कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नाराज़ हैं, या उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। वो ये 2 चीज़ें निकल कर सामने आई थी, एक तो रशिया से तेल खरीदने वाली बात, और दूसरी ये ऑपरेशन सिंदूर वाली बात, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अब देखिए, इस पर ना तो भारत झुका और ना ही भारत का रुख बदला, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के व्यापारियों के साथ और हमारे देश के किसानों के साथ हम किसी भी तरह का कोई घाटा या किसी भी तरह की कोई उन लोगों को नुकसान हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएँगे। यही वजह है कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका। अब चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चाइना जा रहे हैं, जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कई कंपनियों का ज़िक्र भी किया। तो देखिए, भारत ने वैकल्पिक मार्ग अपना लिया है, वैकल्पिक देशों के साथ व्यापार करने के लिए हाथ बढ़ा लिया है, क्योंकि देखिए, अमेरिका हमेशा से ही अपने आप को सुपर पावर मानता है और अमेरिका चाहता है कि वो इस दुनिया में राज करे। कौन देश नहीं चाहता कि उसकी बात सुनी जाए? और ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर या युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिका बीच में आया था। आपने रशिया यूक्रेन के समय भी देखा होगा, आपने इज़राइल ईरान के समय भी देखा, जब अमेरिका बीच में, डोनाल्ड ट्रंप बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए पहुँचे। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो और उनका देश सुपर पावर हमेशा बना रहे। यही वजह है कि वो हमेशा से ही दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। चूँकि अब ये नया भारत है, चूँकि अब ये भारत जवाब देना जानता है, चूँकि ये भारत जानता है कि अपना सही और गलत क्या है, यही वजह है कि अब भारत किसी के सामने किसी की शर्तों पर नहीं झुक रहा है। बातें ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कॉल किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं उठाया। हालाँकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी बातें सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अपनी इन तमाम एक्शंस को लेने से बच नहीं रहे, ना ही वो अपना कदम पीछे कर रहे हैं। चूँकि अब फेडरल कोर्ट जो अमेरिका का है, उसने भी ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैक्स लगाया है, वो गलत है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं बोला है कि आप टैक्स को हटा दीजिए या टैरिफ को तमाम देशों से हटा दीजिए। हालाँकि ट्रंप भी झुक नहीं रहे हैं, ट्रंप भी बिल्कुल अड़े हुए हैं। और देखिए, टैरिफ लगाने से ना सिर्फ भारत के व्यापारियों को नुकसान होगा, या जो ये समझे कि इकॉनमी में थोड़ा उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन अमेरिका में भी महँगाई बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है, तो वहाँ पर भी मिलने वाला सामान महँगा हो जाता है। जब कोई सामान महँगा हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल सा चेन है, जो सबको समझ में आती है कि कोई चीज़ महँगी है, तो उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएँगे। तो अमेरिका में भी ज़ाहिर-सी बात है कि जो खरीदार हैं, वो कम हो जाएँगे। तो ना सिर्फ भारत पर, इस पर अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। अब व्यापार घाटा का और नेशनल इमरजेंसी का जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ज़िक्र करते हुए नज़र आए, जिस तरह से बार-बार वो इन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए नज़र आ रहे हैं टैरिफ के पीछे, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से टैरिफ को लेकर कदम उठाते हैं और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को वापस लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई, दुनिया के बड़े-बड़े देश हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, सब लोग समझा रहे हैं कि भैया, आपका जो ये फैसला है वो सही नहीं है, वो सही मानकों पर नहीं आता है। तो अब आप अपने फैसले को बदल लीजिए, समझाइश तो हर कोई दे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, आने वाले समय में क्या होता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को वापस लेते हैं, टैरिफ कम करते हैं, भारत के और तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को ठीक करने के लिए कोई और पहल या कोई और कदम उठाते हैं, क्या वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन
आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जो मूवमेंट ऑफ भारत में प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया जा रहा है, उसके लिए हमारे देश के व्यापारी आगे बढ़कर आ रहे हैं, हमारे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये भी एक नई पहल और नई झलक नए भारत की देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।